हमारी रोड भी टूटी है बिल्कुल, पानी हमारा नहीं है। जो हमारे पंच सरपंच जहाँ कोई भी आता है, इधर अफसर मिनिस्टर कोई भी वोटिंग होती है तो सब वादे करके जाते हैं, बोला पानी भी देंगे, रोड भी बनेगा, और जब जीत जाते हैं तो बाद में हमें बोलते हैं कि आपने हमें वोट ही नहीं दिया। और ये देखो ड्रम भी सामने भरे हुए हैं, हमने मकान का पानी भरते हैं ड्रमों में, 4 ड्रम लगाए हैं मैंने, और गाय रखी है मैंने, 3 गाय मेरे पास है, 4 भाई के पास है, चारों इधर पे ऐसी रहती हैं, हम मोटरसाइकिल के ऊपर या कोई गाड़ियों के ऊपर, लेकिन अभी रोड ही नहीं है, हम पानी भी कैसे लाएं, वो भी प्यासी मर रही हैं बेचारी। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे, सभी के कम से कम 200 घर है इधर। और एक दिन मैं ही उठा के ले जा रहा था, भाई के बच्चे छोटे छोटे जाके कीचड़ में गिरा, दोनों बच्चे भी कीचड़ से भर गए, मैं खुद कीचड़ में भरा, मेरी टांग में भी लग गई, उनको भी लगी होगी, छोटे बच्चे थे वो इतने नहीं बोले, लेकिन कम से कम 2-3 दिन में रहा, फिर घर में पड़ा रहा चारपाई के ऊपर, फिर मैं वो बच्चे दूसरे बंदे ने उठा के घर में लाए, उनको वर्दी लगवा के फिर स्कूल छोड़े। हमारी मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड और पानी की व्यवस्था की जाए साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सोनाली, हम पढ़ते हैं उधमपुर में, उधमपुर के आगे ये पड़ता है थनोट। इधर कोई है ही नहीं है, डेवलपमेंट हो रही है। जब आते हैं सरपंच पंचिस आते हैं, जो हमारे डीसी साहब हैं वो भी आते हैं, उन्होंने एक बार आए भी थे, उन्होंने उनको पूछा हमने कि रोड बनाओ, वो बोलते कि बनाएंगे, पंप लगाने के लिए बोला हाँ लग जाएगा कि इतनी मई को लग जाएगा। अभी क्या चल रहा है, 2025 आ गया, अभी तक कोई इधर लगा ही नहीं है पंप। एक पंप आया था वो नीचे लगा दिया उन्होंने, अभी तक रोड तो बना ही नहीं है। हमारी जो सिस्टर वगैरह आती हैं ना ससुराल से, वो फ़ोन करती हैं पहले कि हमें लेने आओ नीचे रोड में, उनको जाते हैं पहले, उनका एक बैग ऊपर छोड़ के आते हैं, दूसरी बार फिर से जाते हैं, फिर उनका सामान लेके आते हैं, बच्चे वगैरह उनको खुद लाते हैं उठा के। यहाँ से आपको कहीं सिटी में जाना हो तो कितना टाइम लगता है, भैया 1 घंटा तो इधर से नीचे जाने तक लग जाता है, उसके बाद फिर आगे उसका गाड़ी का वेट करेंगे फिर पहुंचेंगे। अभी तो हमने जम्मू वगैरह मेरी पढ़ाई हो रही है, उधर जाने के लिए पहले 1 घंटा हम जाएंगे, उधर से बस भी निकल जाती है, फिर 1-2 बस का वेट करके फिर जाना पड़ता है उस पर। इतनी देर में एग्ज़ाम का टाइम भी हो जाता है पहुंचने तक। तो आप क्या मांग करते हैं? भैया मांग तो यही है कि रोड बन जाए। अभी तो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी स्कूल जाना पड़ता है, अभी तो टेक्नोलॉजी भी कितनी हो रही है, अभी तो रोड बन जाना चाहिए। कितना टाइम हो गया यहाँ पे रोड नहीं बना? भैया 25-30 साल तो हो गए हैं, अभी तक तो बन जाना चाहिए था। 2 बार इलेक्शन हो गई है, अभी तीसरी बार फिर से होगी, अभी बन जाए तो अच्छी बात है रोड। पदेवी है, मैं गाँव थनोट से बोल रही हूँ। हमारी परेशानी ये है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, तो रोड बना है हमारा 25-30 साल हो गए, तो इस रोड की कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई, सिर्फ थोड़ा निकाला है, जैसे जानवरों का रास्ता होता है ना, वैसे ही हमारा रोड का हाल है। इसमें तो हम चल नहीं सकते हैं, इतना पानी है, बारिश में बच्चे नहीं जा सकते नीचे, कैसे जाएं? बड़े भी जाते हैं तो वो भी कपड़े ही गंदे करके आते हैं घर में। तो ना जहाँ पानी है, ना रोड की व्यवस्था और ना पानी की व्यवस्था है। तो हम मोदी साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें रोड दिया जाए। 1 किलोमीटर रोड है, नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर दूर है हम। 1 किलोमीटर रोड है, पर अब तक 20-25-30 साल से जो रोड नहीं बना, पक्का नहीं हुआ रोड। हम कितनी बार बोलते हैं, जो कोई भी आता है, जब इलेक्शन वगैरह होती है तब हमें बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम वोट मतलब हमें वोट दो तो आपका रोड पक्का हो जाएगा। तो उसके बाद इलेक्शन वगैरह हो जाती है, जो जीतता है वो बोलता है हमें वोट नहीं दिए, पता नहीं उनको हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमें आज तक समझ नहीं आई। 25-30 साल तो शादी के हो गए, तो हमने ये जैसा रोड था वैसा ही है। तो अब बच्चों के आगे बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे तो बेचारे जाते थे ऐसे ही, अब आगे बच्चे हैं वो भी ऐसे ही जाएंगे, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, जे खजूरिया साहब जी आए थे तो उनसे थोड़ी उम्मीद बंधी है हमारी, हो सकता है थोड़ा हमारा मसला हल करें। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं कि सर हमें पानी दिया जाए। एक तो हमें पानी 15 दिन के बाद नल में पानी आता है, नल तो लगे हैं पर जल नहीं है। हम बोली में जाते हैं, बोली से पानी कैसे लाएं? इतना कीचड़ है, स्लिप वगैरह है, बोली में कैसे जाएं? हमारा भी मतलब प्रॉब्लम है, घर में भी बच्चे हैं छोटे, बहुएं हैं,
तो बेटे तो बाहर चले जाते हैं काम करने, तो वो बहुओं को कैसे भेजें हम बोली में। पानी की व्यवस्था ही नहीं है कोई भी। हाँ, अगर हमारा रोड पक्का हो जाए तो हम टैंक वगैरह कुछ भी ला सकते हैं, फिर हम पानी ला सकते हैं। पर हम टैंक वाला आता है तो पानी चढ़ता ही नहीं है, टैंक वाला नीचे ही उसका पानी गिर जाता है। अभी भी लाया था आधा टैंक तो नीचे ही गिर गया, तो ऊपर पानी नहीं आता है पूरा। तो हम बताओ, हम अब तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई पहाड़ी एरिया होता है ना, हम पहाड़ों में जाते हैं, उधर भी इतने रोड पक्के बनी है, इतना अच्छा लगता है हमें देख के। तो फिर हम सोचते हैं हम किस इलाके में रहते हैं, इससे तो अच्छा था कहीं और ही चले जाते। तो अब हमने क्या करना, रहना तो यही है, मकान वगैरह बनाए, हम कहाँ जाएं। कभी कभी मन करता है इसको छोड़ के ही चले जाए। यहाँ लगभग कितने घर पड़ते हैं? इसमें लगभग हमारे कोई 50-60 घर पड़ते हैं, तो उनमें 400-500 बंदे भी हैं। पर उनकी सभी की यही अपील है कि हमारा रोड पक्का कर दिया जाए। मोदी साहब से हम यही मांग करते हैं, हमारा रोड पक्का होना चाहिए, कि जैसे बाकी लोगों का है तो वैसा ही हमारा होना चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता, हम कहीं किसी के घर में कैसे जाएं, इधर से कीचड़ ही इतना, इस कीचड़ में हम कैसे जाएं। यही प्रॉब्लम है हमारी। तो यही हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा रोड पक्का और पानी दिया जाए हमें।